जब कोई पति पत्नी 1 साल से बिना किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करे बच्चा होने का ट्राई कर रही हो और प्रेगनेंसी ना हो रही हो, गर्भ ना ठहर रहा हो, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। यानी यदि 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी बच्चा ना ठहरे तो उसका कारण जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बच्चा न ठहरने के 5 प्रमुख कारणों की, उनके डायग्नोसिस की और उनके निदान की। बच्चा होने के लिए यानी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए सबसे ज़रूरी है एक अंडा यानी एग। तो अंडा अंडाशय में ओवरीज में बनता है, वहाँ उसका विकास होता है और जब वह पूरा बड़ा हो जाता है तो फूटकर बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यह प्रक्रिया महीने में 1 बार होती है। तो प्रेगनेंसी के लिए अंडाशय में ओवरीज में अंडे का बनना ज़रूरी है, उसका सही विकास होना चाहिए और सही समय पे वो फूटकर बाहर निकलना चाहिए, यानी सही समय पर ओव्यूलेशन होना चाहिए। और उतना ही ज़रूरी है अंडे की क्वालिटी अच्छा होना, उसका स्वस्थ होना। तो इनफर्टिलिटी का पहला प्रमुख कारण है कि या तो ओवरीज में अंडा बन ही नहीं रहा, या बन तो रहा है लेकिन फूटकर बाहर नहीं निकल रहा, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, या अंडा बन भी रहा है, उसका सही विकास भी हो रहा है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। इसका एक कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। दिमाग में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स द्वारा ओवरीज को संकेत भेजती है, सिग्नल्स भेजती है, जिससे ओवरीज में दूसरे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो अंडे के विकास में मदद करते हैं, ओव्यूलेशन में मदद करते हैं। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हार्मोन्स में ठीक से बैलेंस नहीं होगा, तो या तो अंडे बनेंगे नहीं या ठीक से सही समय पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। यदि ओवरीज में सिस्ट हो, पीसीओडी हो, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या एंडोमेट्रियोसिस हो, या ओवरीज का साइज बहुत छोटा हो, तो भी अंडा बनने में, ओव्यूलेशन होने में परेशानी आती है। एक और कारण हो सकता है अंडे ना बनने का, जिसे कहते हैं POF यानी प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। प्री मैच्योर यानी समय से पहले। समय से पहले यानी 40 साल की उम्र से पहले ही यदि ओवरीज का फेल्योर हो जाए, यानी वहाँ अंडे बनने बंद हो जाएं, तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। इसका कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, या स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, यानी आनुवांशिक हो सकता है। ऐसा ही आपकी माँ के साथ हुआ हो या आपकी बहन के साथ हुआ हो। तो अंडा ना बनने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपकी जांच करेंगी, ब्लड टेस्ट कराएंगी और अल्ट्रासाउंड कराएंगी। फिर रिपोर्ट्स के अनुसार आपको कुछ मेडिसिन्स देंगी जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग होंगी, यानी मासिक चक्र के कुछ खास दिनों में खानी होंगी। हो सकता है आपको बार बार अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़े। इन दवाइयों की मदद से अधिकतर महिलाओं में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। अंडे के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ है स्पर्म यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु सही मात्रा में बनने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मोटिलिटी यानी उनकी गति ठीक होनी चाहिए, उनकी बनावट, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक होनी चाहिए। इसको जांचने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सीमेन एनालिसिस। इसमें आदमी के पानी की जांच होती है।
सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन या बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी पीना, ये सब भी कारण हो सकते हैं स्पर्म ठीक ना बनने के। कुछ अन्य कारण जो स्पर्म की क्वालिटी को अफ़ेक्ट करते हैं वो होते हैं जैसे बहुत टाइट कपड़े पहनना या बहुत विगरस एक्सरसाइज करना, बहुत अधिक व्यायाम करना या बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, मतलब हर समय बैठे बैठे काम करना। तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, इन सब बातों का ध्यान रख के, या यदि डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देता है तो उनका सेवन करने से स्पर्म्स की क्वालिटी और स्पर्म्स की मात्रा, स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक हो सकती है। अब यदि एग्स भी नॉर्मल हैं, स्पर्म्स भी नॉर्मल हैं, तो तीसरा चरण होता है स्पर्म्स का योनि मार्ग में ऊपर चढ़ना। योनि मार्ग यानी वेजाइना और बच्चेदानी यूट्रस, इनकी बनावट ऐसी होती है जो स्पर्म्स को ऊपर चढ़ने में, एग्स तक पहुंचने में मदद करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि स्पर्म्स योनि मार्ग में, वेजाइना में हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। यदि वेजाइना में किसी तरह का परफ्यूम होगा, ल्यूब्रिकेंट होगा या कोई इन्फेक्शन होगा जिसे वेजिनाइटिस कहते हैं, तो ये स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनमें से ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी में, उनकी गतिशीलता में, मोटिलिटी में असर डालते हैं और स्पर्म्स ऊपर तक योनि मार्ग में नहीं चढ़ पाते। तो इनफर्टिलिटी का तीसरा प्रमुख कारण हो सकता है स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का अंडे तक ना पहुंच पाना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि योनि मार्ग में किसी तरह की खुजली ना होती हो या बदबूदार पानी ना आता हो। ऐसा होने पर तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करें, अपना इलाज करवाएं। यदि बार बार योनि मार्ग का, वजाइना का इन्फेक्शन होता हो तो नीचे की सफाई का पूरा ध्यान रखें। आगे से पीछे की ओर सफाई करें। अपने नीचे के हिस्से को ड्राई रखें। कॉटन के ही अंडरवियर्स पहनें जिन्हें दिन में 2 बार बदलें। खूब पानी पिएं। खाने में फल, सब्जी, सलाद के साथ साथ दही का सेवन बढ़ाएं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो वेजाइना का पीएच ठीक रखते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जब स्पर्म्स योनि मार्ग से ऊपर होकर बच्चेदानी तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें जाना होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, यानी नलियों में, जहां अंडा पहले से मौजूद होता है। वहां उसे अंडे से मिलना होता है। बच्चेदानी के सर पर दोनों तरफ बड़ी नाजुक सी नलियां होती हैं जिन्हें कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इनके सिरे पर उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं फिमरिया। ये अंडाशय के बिल्कुल पास होते हैं। तो जैसे ही अंडाशय से या ओवरी से अंडा फूटकर बाहर निकलता है, ये उस अंडे को पकड़ लेते हैं और उन्हें नली के अंदर ले आते हैं। स्पर्म भी योनि मार्ग और बच्चेदानी से होते हुए नली में आ जाता है। नली में या फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और अंडा मिलते हैं जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइज्ड एग आगे चलकर विकसित होकर एम्ब्रियो या भ्रूण बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये फैलोपियन ट्यूब्स या नलियाँ खुली हों, जिससे उसमें आसानी से चलकर अंडा भी आ सके और स्पर्म्स या शुक्राणु भी पहुंच सके। तो इनफर्टिलिटी का चौथा प्रमुख कारण है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना या बंद होना या इनका डैमेज होना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे महिला को पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो या ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो, या बच्चेदानी की गांठ भी इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है। इसका एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट या HSG, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी। इसमें डॉक्टर नीचे से योनि मार्ग से एक दवा या डाई डालते हैं
और फिर एक्सरे में देखते हैं कि वो दवा नली से दोनों तरफ से निकली कि नहीं। यदि नलियाँ या फैलोपियन ट्यूब्स खुली हुई हैं तो दवा दोनों सिरों से बाहर आ जाती है और एक्सरे में बड़ी आसानी से दिख जाती है। अब स्पर्म्स और एग के मिलने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यह फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे चलकर यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस यानी बच्चेदानी में, और लगभग छठे दिन उसकी दीवार पर आकर ठहर जाता है, जिसे हम कहते हैं गर्भ का ठहर जाना या मेडिकल टर्म्स में इम्प्लांटेशन। और यहीं पे बच्चेदानी में फिर 9 महीने में इस भ्रूण का या एम्ब्रियो का विकास बच्चे के रूप में होता है। इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चेदानी की परत का हेल्दी होना, स्वस्थ होना। तो इनफर्टिलिटी का 5वां प्रमुख कारण है यूट्रस की लाइनिंग का बहुत पतला होना या हेल्दी ना होना, स्वस्थ ना होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, इन्फेक्शन या यूट्रस में कोई गांठ, रिसॉली, फाइब्रॉइड, यूट्राइन पॉलिप, एंडोमेट्रियोसिस या बच्चेदानी की सूजन जिसे एडेनोमायोसिस कहते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगी, अल्ट्रासाउंड कराएंगी और फिर उसी के अनुसार आपको मेडिसिन्स दी जाएंगी, जिससे बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी ठहर सके, आप कंसीव कर सकें। तो देखा आपने प्रेग्नेंट होने का या कंसीव करने का सफ़र कितना रोचक होता है। एक स्वस्थ अंडे का अंडाशय से फूटकर बाहर आना, फिर उसका चलकर नली तक आना, स्पर्म्स का योनि मार्ग और बच्चेदानी से होते हुए नली में आना, दोनों का मिलना और फिर इस फर्टिलाइज्ड एग का बच्चेदानी में आकर उसकी दीवार पर ठहर जाना। यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो घबराएं नहीं, स्ट्रेस ना लें। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, परामर्श करें, अपनी जांचें करवाएं और दी हुई दवाइयाँ खाएं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो हर स्टेप पे प्रेग्नेंट होने में, कंसीव होने में मदद करती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पति और पत्नी दोनों ही एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाएं, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, समय से अपना इलाज करवाएं, अपनी जांचें करवाएं। देखा गया है कि लगभग 40% केसेस में महिलाओं को इलाज की ज़रूरत पड़ती है और 40% केसेस में पुरुषों को। 10% केसेस में महिला और पुरुष दोनों को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और 10% केस ऐसे होते हैं जिनमें कोई कारण का पता नहीं चलता है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस विषय पे कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।